एनडीटी वीडियोस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी मतदाता को पीडब्ल्यूडी यानी कि दिव्यांग किस प्रकार से मार्किंग की जाए। ठीक है, वर्तमान में जो है S2S सर्वे रनिंग में है, चल रहा है। उसमें आपको निर्देश दिए गए हैं कि जो भी आपके भाग में दिव्यांग वोटर्स निवासरत हैं उनकी आप मार्किंग करिए। ठीक है, आपको वो सर्वे रजिस्टर में भी आपको बताना है और आपको ऐप में भी जो है उसको करना होगा, तभी जाके आपका सर्वे सफल होगा। ठीक है, तो किस प्रकार से आपको एक वोटर की दिव्यांग का पंजीकरण करना है। देखिए, वोटर्स तो वो ऑलरेडी है, लेकिन उसका केवल चिन्हीकरण करना है। तो ऐप में वो चिन्हित कैसे करेंगे, आइए। तो सबसे पहले हम हमारी बीएलओ ऐप है, बीएलओ ऐप को ओपन करते हैं। बीएलओ ऐप में अब लॉगिन आईडी आपका मोबाइल नंबर है और पासवर्ड जो है डिसेबल कर दिया गया है। बस आपको अपनी लॉगिन आईडी डालनी है और ओटीपी की सहायता से आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करते ही आपको ऐप का डैशबोर्ड दिखाया जाता है। इस डैशबोर्ड में आपको पीडब्ल्यूडी का चिन्हीकरण करने के लिए फॉर्म्स ऑप्शन को ही काम में लेना है। ठीक है, ये आपका जो तीसरा ऑप्शन है फॉर्म्स, इसी को ही आपको काम में लेना है। फॉर्म्स पे आप टच करेंगे तो आपको फॉर्म्स की लिस्ट दिखाई जाएगी, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और अन्य जो भी फॉर्म्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पीडब्ल्यूडी नाम का जो शब्द है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस जगह। ये कौन से फॉर्म के अंदर आता है, फॉर्म नंबर 8 के अंदर। तो हमें फॉर्म नंबर 8 के माध्यम से ही पीडब्ल्यूडी की मार्किंग करनी है किसी भी मतदाता की। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्म नंबर 8 को ओपन करेंगे। फॉर्म नंबर 8 ओपन करते ही हमसे इपिक नंबर मांगे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इपिक नंबर मांगे जा रहे हैं और यहाँ पर भी इपिक नंबर मांगे जा रहे हैं। इन दोनों में क्या भरना है मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे आप जिस दिव्यांग व्यक्ति का दिव्यांग जो मतदाता है उसका आप इपिक नंबर डालेंगे तो वो आपको यहाँ पे इंदराज करना है। अगर स्वयं दिव्यांग आपके समक्ष खड़ा है या आप स्वयं पर्टिकुलर दिव्यांग व्यक्ति का ही आप मार्किंग करने जा रहे हैं तो ठीक है। और उसके बाद आपको सेम इपिक इस वाले ऑप्शन को टच करके आगे प्रोसीड करना है। लेकिन आप अब ये जो नीचे वाला ऑप्शन है अदर इपिक, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें मान लीजिए कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो ये कहता है कि बी नाम का जो दूसरा व्यक्ति है वो उसका भाई बहन माता पिता है ना, XYZ को भी हो सकता है, वो दिव्यांग है, आप उसको भी एज ए पीडब्ल्यूडी मार्क कर दीजिए। ठीक है, तो उसके लिए उस स्थिति में क्या होगा, ए व्यक्ति का इपिक नंबर यहाँ पे आएगा और बी व्यक्ति जिसको कि हमें दिव्यांग बनाना है, ठीक है, दिव्यांग का मार्किंग करनी है, उसका इपिक नंबर फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हम दो तरीके से यहाँ पर इपिक नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इपिक नंबर इंदराज करते हैं। अब उसके बाद क्योंकि यही व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसे हमें पीडब्ल्यूडी में मार्किंग करनी है, तो सेम इपिक वाले ऑप्शन को टच करेंगे। जैसे आप टच करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे वाला जो इपिक नंबर वाला जो पार्ट है वो ऑटोमेटिक फिल हो गया है। ये जो वाला हिस्सा ही ऑटोमेटिक फिल हो गया है। ठीक है, इसी व्यक्ति को हमें एज ए पीडब्ल्यूडी मार्किंग करनी है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक फिल हो गया, तो सेम इपिक वाला ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ जाएंगे। अब हमें फॉर्म फिल 8 वाला जो नीला बटन है इस पर टच करना है। यहाँ पर जो मतदाता है उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि उसका क्रम संख्या आप एक बार देख लें, मिलान कर लें, क्योंकि इपिक नंबर में हो सकता है कि किसी भी एक अंक की कमी बेसिस है किसी दूसरे व्यक्ति को हम गलती से पीडब्ल्यूडी मार्क ना कर दें। तो यहाँ पर आपको क्रम संख्याएँ दी हुई है, क्रम संख्या को चेक कर लें कि क्या ये वही मतदाता है जिसका कि मैंने इपिक नंबर अभी आगे प्रोवाइड कराया था। ठीक है, क्रम संख्या से आधार पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, पीडब्ल्यूडी की मार्किंग। तो पीडब्ल्यूडी यानी कि डिसेबिलिटी की मार्किंग करनी है। तो जो चौथे नंबर का ऑप्शन है वो वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी के जो काम हैं शिफ्टिंग का, करेक्शन का और रिप्लेसमेंट ऑफ इपिक का, वो भी फॉर्म नंबर 8 में ही माइग्रेट कर दिए गए हैं, है ना। और जो डिसेबिलिटी की मार्किंग है वो भी फॉर्म नंबर 8 में ही जो है इस बार विकल्प में दी गई है। तो फॉर्म नंबर 8 की सहायता से 4 काम हो सकते हैं, लेकिन हम पीडब्ल्यूडी वाला जो मार्किंग का जो काम है वो सीख रहे हैं। तो हमें जो चौथा ऑप्शन है, चौथे ऑप्शन का क्या नाम है, रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, इसको हमें काम में लेना है और फिल फॉर्म 8 पर टच कर देना है। फिल फॉर्म 8 पर टच करते ही आपके सामने फॉर्म नंबर 8 का जो प्रारूप है वो शुरू हो जाएगा।
ठीक है। मैं अपने वीडियोस में ये कहता हूँ बार बार, यहाँ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप एप्लीकेशन के फॉर्म भर रहे हों तो इस पेज को पुल अप या पुल डाउन करके देख लें। जैसे यानी कहने का मतलब फॉर्म को नीचे की ओर एक बार धकेल के देख लें, क्या पता नीचे भी कोई ऑप्शन हो, उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे टच करें। ऐसा नहीं कि जो आपको स्क्रीन पे एज स्क्रीन पे आपको जो दिखाई दे रहा है बस वो किया और सीधा सेव एंड नेक्स्ट पे काम कर लिया, ऐसा नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें नीचे छुपी रहती हैं, नीचे की तरफ आप एक बार आप स्क्रीन को धकेलेंगे तो आपको हो सकता है कि और भी कोई सूचनाएं जो आपको भरनी हो वो आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे जो मतदाता है जिसको डिसेबिलिटी हमें रखनी है उसका नाम और उसका एपिक नंबर आ गया है, उसका आधार वगैरह की डिटेल है, तो वो आप यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, वो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे केवल नाम मैच कर लें, उसका एपिक नंबर मैच कर लें। एपिक नंबर तो आपने प्रोवाइड कराया था, पर नाम जरूर मैच कर लें कि क्या इसी व्यक्ति को मुझे PWD के रूप में मार्किंग करनी है, वो एक बार आप नाम जरूर मैच कर लें। उसके पश्चात आप इसको स्क्रीन को नीचे धकेलेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर आप इंदराज कर दें, ठीक है। मेल आईडी जरूरी नहीं है, और अगर मोबाइल नंबर भी उपलब्ध नहीं है तो आप इस स्थिति में यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। और अब हम नीचे धकेल रहे हैं स्क्रीन को तो कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो PWD की मार्किंग का जो मेन टास्क है वो शुरू होता है। यहाँ पे आपको बताना है 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प पे कि वो किस प्रकार की दिव्यांगता रखता है, ठीक है। विशेष योग्यजन वो किस कारण से है, लोकोमोटिव यानी कि वो हाथ पैर से अपंग है, विजुअल यानी कि वो दृष्टिहीन या दृष्टि बाधित है, डीफ एंड डम यानी कि वो मंदबुद्धि है या उसको सुनाई वगैरह में इस तरह की कोई डिसेबिलिटी है सुनने करने में, अदर अन्य इन तीनों के अलावा अन्य किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो वो आपको यहाँ पे बतानी होगी, ठीक है। तो हमारा जो केस है वो लोकोमोटिव का है, यानी कि वो हाथ पैर से अपंग है, तो हम यहाँ पे जो है लोकोमोटिव पे टच करेंगे, ठीक है। आप मल्टीपल भी टच कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक प्रकार की श्रेणी में विकलांगता रखता हो, तो यहाँ पे आपको श्रेणी बतानी है। उसके पश्चात परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, देखिए यहाँ पे टच कर दिया, उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रीन में आप देखेंगे तो सारे ऑप्शंस को एक के बाद एक आपको भरना है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी ये वाला ऑप्शन आपको भरना है, फिर उसके आगे जो भी मतलब एक के बाद स्क्रीन में नीचे की तरफ जो ऑप्शन आते जाएँ किसी प्रकार के फॉर्म में वो आपको भरने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिसेबिलिटी का परसेंटेज बताना है। अभी डिसेबिलिटी का परसेंटेज आपको खुद को निर्णय नहीं लेना। डिसेबल्ड व्यक्तियों के पास सर्टिफिकेट होता है या फिर इसी ऐसा कोई प्रमाणित कागज होता है जिसमें उनकी डिसेबिलिटी मेंशन रहती है, उसमें उनका परसेंटेज भी मेंशन रहता है, तो वहाँ से आपको यहाँ पर परसेंटेज आपको फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको उसकी परसेंटेज भर देनी है उसकी डॉक्यूमेंट देखकर। डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डिसेबिलिटी, यहाँ पे आपको यस करना है, ठीक है। और यस करने के बाद अब देखिए जैसे मैंने यस किया तो ये जो स्क्रीन है ये वहीं ठहरी रही, लेकिन आप इसको पुल डाउन करेंगे तो नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर अपलोड सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन है, ये हमें दिख नहीं रहा था, तो आपको इसको स्क्रीन को पुल डाउन करना होगा, पुल अप करना होगा, ठीक है। ऊपर नीचे की ओर आपको इसको धकेलेंगे तो नीचे के ऑप्शन दिखेंगे आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, वो जो भी आपको कागज़ प्रोवाइड कराए ऑथेंटिक कागज़ जिससे उसकी डिसेबिलिटी प्रमाणित होती हो, वो आपको यहाँ पर PDF फाइल यहाँ पे आपको चूज करनी है। PDF भी आप कर सकते हैं, JPG भी आप कर सकते हैं। तो चूज फाइल की सहायता से आप यहाँ पे आपको उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। PDF और फोटो फाइल फ्रॉम गैलरी, कैमरा, जैसे भी स्थिति आपके सामने बनती है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक एरो का निशान, ये तीर राइट का निशान बना हुआ है, इसकी सहायता से आप इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने पे आपको इसका प्रीव्यू, वहाँ छोटा सा प्रीव्यू नीचे दिखाया जाएगा। अगर इसका प्रीव्यू आ जाता है तो आप समझ जाएं कि आपका डॉक्यूमेंट अटैच हो चुका है। अगर प्रीव्यू नहीं आता है तो आपको यही प्रक्रिया जो है डॉक्यूमेंट अटैच करने की जो प्रक्रिया है आपको दोबारा करनी होगी, अन्यथा आगे जाके आपको जो ये फॉर्म है जब आप सबमिट करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे, वहाँ पर ये एरर देगा, ठीक है। तो यहीं आप इंश्योर कर लें कि मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, ठीक है। उसके पश्चात आपको, अब हम जिसको पुल अप कर रहे हैं तो अब किसी प्रकार का नीचे कोई संदेश नहीं है, कोई सूचना नहीं है, कोई ऐसे कोई ऑप्शन छूटा हुआ नहीं है। अब हम यहाँ पे करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपका जो है जो अंतिम काम है डिक्लेरेशन का वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपका प्लेस आ जाएगा, डेट ऑफ जिस सबमिशन डेट आ जाएगी,
फॉर्म सबमिशन डेट आ जाएगी। उसके पश्चात आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे टच करना है, ये आपका लास्ट काम है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे टच करेंगे आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर आपको दिखाई जाएगा। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया मुझे एक रेफरेंस आईडी जनरेट हुई है, तो ये रेफरेंस आईडी आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। और उसके आगे उस व्यक्ति का विवरण लिख दें और आगे रिमार्क में लिख दें डिसेबिलिटी, है ना, PWD मार्किंग। उससे ये होगा कि आपने जो डिसेबिलिटी मार्किंग करी है वो आपके पास जो है रिटर्न में भी आ जाएगी कि हाँ मैंने इन व्यक्तियों को सर्वे के दौरान ऐप में डिसेबल्ड एज ए PWD मार्किंग कर दी है। जैसे ही आप वहाँ पे ओके कर देंगे तो आप ऐप के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इस सर्वे के दौरान PWD व्यक्तियों की, यानी कि आपके जो विशेष योग्यजन व्यक्ति हैं उनकी आपको मार्किंग करनी है, ठीक है। धन्यवाद।